नमस्कार दोस्तों, सूरज सर जी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सूरज आपके साथ। तो चलो इस तो बात करने वाला आज हम वर्ल्ड जियोग्राफी जी के इन हिंदी एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। जो फिजिकल जनरल नॉलेज है उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, वर्ल्ड की, वो भी पूरे संसार की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आपको कवर करना है इसी वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों डेली वीडियो आती है आप सभी के लिए, और किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें तो उन सभी एग्जाम्स में जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो इसलिए 81 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदू व जैन धर्म में ब्राह्मण का केंद्र किसे माना जाता है। ब्रह्मांड जो है उसका केंद्र किसे माना जाता है। हिंदू व जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना जाता है। पूरे ब्रह्मांड केंद्र की बात कर रहे हैं तो ए ऑप्शन है कैलाश पर्वत को, बी ऑप्शन उज्जैन को, सी ऑप्शन मेरू पर्वत को, एंड डी ऑप्शन है पुष्कर झील को। तो पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड तो छोटा, यानी कि पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है हमारा उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसका जो सेंटर है यानी केंद्र किसे माना जाता है, हिंदू और जैन धर्म में, हिंदू और जैन धर्म में। ठीक है, तो ऑप्शन ए कैलाश पर्वत, बी ऑप्शन उज्जैन, सी मेरू पर्वत, एंड डी ऑप्शन है पुष्कर झील। तो इनमें से सही ऑप्शन हमारा किसके लिए जाएगा, तो वो जाएगा मेरू पर्वत को। यानी कि हिंदू जैन और बौद्ध धर्म में मेरू पर्वत को ही काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, या फिर बहुत ज़्यादा माना जाता है। वर्तमान में इसे मध्य एशिया में स्थित पामीर पर्वत श्रेणी के रूप में भी जाना जाता है। पामीर जो पर्वत श्रेणी है उसके नाम से भी जाना जाता है किसको, मेरू पर्वत को। ठीक है, चलिए 82 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया किस देश में स्थित है। अल अजीजिया की बात कर रहे हैं, सबसे गर्म स्थान की बात कर रहे हैं, अल अजीजिया स्थान की बात कर रहे हैं, किस देश में स्थित है। तो ए लीबिया, बी नाइजीरिया, सी ऑप्शन है सूडान, एंड डी ऑप्शन है कांगो। तो इनमें से सही ऑप्शन किसके लिए जाएगा, तो हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा दोस्तों लीबिया, यानी कि ए ऑप्शन जो है लीबिया इज़ द राइट आंसर। अल अजीजिया लीबिया में स्थित है और ये 13 सितंबर 1922 को इस स्थान का तापमान जो है 58 डिग्री सेल्सियस मापा गया था। ठीक, कितना मापा गया था, 58 डिग्री सेल्सियस पर मापा गया था। 13 सितंबर 1922 को नापा गया था। ठीक है, और यह 1922 से 2012 तक विश्व का सबसे गर्म, वर्ल्ड का सबसे गर्म स्थान माना जाता रहा। और वर्तमान में 2013 में के कैलिफोर्निया स्थित डेथ वैली को पृथ्वी का सबसे गर्म जगह माना गया। किसमें, सन 2000 यानी कि 2030 में जो है कैलिफोर्निया जो स्थान है, देश है, स्थित डेथ वैली जो है उसका जो टेम्परेचर है पृथ्वी पर सबसे गर्म मापा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 83 के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक पवनें प्रभावित होती हैं। सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक जो है पवनें जो यानी हवाएं प्रवाहित यानी कि बहती हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव पर, बी ऑप्शन हिंद महासागर, सी ऑप्शन अंटार्कटिका, एंड डी ऑप्शन है गोबी मरुस्थल। तो इनमें से कौन सा स्थान है जिस पर सर्वाधिक पवनें प्रवाहित होती हैं। तो प्रवाहित होती हैं तो वो होती हैं अंटार्कटिका पर, जो है सबसे ज़्यादा पवनें जो है प्रवाहित होती हैं। तो अंटार्कटिका की डैसन खाड़ी में पवनों की अधिकतम गति 200 मील प्रति घंटा तक पहुंचती है। 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जो है पवनों की जो गति है, अधिकतम गति है 200 मील प्रति घंटा तक पहुंचती है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 84 नंबर का कि एल नीनो शब्द किस भाषा से लिया हुआ है। एल नीनो शब्द जो है यानी कि वर्ड जो है वो कौन सी भाषा से लिया हुआ है, कौन सी भाषा का शब्द है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए है अरबी भाषा का, बी ऑप्शन है फ्रेंच भाषा का, सी ऑप्शन है स्पेनिश भाषा का, एंड डी ऑप्शन है पुर्तगाली भाषा का। तो एल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है, किस लैंग्वेज का शब्द है, तो वो है स्पेनिश का। यानी एल नीनो जो शब्द है वो स्पेनिश का शब्द है। ठीक है, स्पेनिश से लिया गया है। एल नीनो प्रशांत महासागर से उत्पन्न होने वाली एक जलधारा है। क्या है, प्रशांत महासागर से उत्पन्न होने वाली एक जलधारा है क्या, एल नीनो। और एल नीनो का अर्थ होता है छोटा। क्या होता है एल नीनो का छोटा, मतलब एल नीनो का जो अर्थ होता है या अर्थ निकलता है वो होता है छोटा। ठीक है, नेक्स्ट 85 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि कोमोलांगम निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है। यानी कौन सी श्रेणी को जो है कोमोलंगन कहा जाता है। कोमोलंगन किस जो पर्वत श्रेणी का नाम है, पर्वत का नाम है। तो ए ऑप्शन है कैलाश पर्वत, बी ऑप्शन माउंट एवरेस्ट, सी ऑप्शन है K2, एंड डी ऑप्शन है कंचनजंगा। तो इनमें से कोमोलंगम जो किस
का नाम है, किस पर्वत का नाम है, ऐसे कह सकते हैं। तो वो है माउंट एवरेस्ट का नाम है कोमोलांगम, जो माउंट एवरेस्ट को भी इस नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में, यानी नेपाल जो देश है वहाँ पर सागरमाथा, और तिब्बत में जो है, तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को कोमोलांगम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहा, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, वोल्टा नदी किस देश में बहती है? जो वोल्टा नदी है वो कौन से देश में प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन ए दिया है आपका केन्या, ऑप्शन बी दिया है घाना, ऑप्शन सी दिया है नाइजीरिया, एंड डी ऑप्शन दिया है कोंगो। तो सही ऑप्शन हमारा किसके लिए जाएगा, यानी वोल्टा नदी किस देश में बहती है, यानी कौन से देश में प्रवाहित होती है? तो सही ऑप्शन है जो घाना देश है, वहाँ पर जो है वोल्टा नदी जो है मुख्य रूप से घाना में बहती है, और इसकी कुल लंबाई जो है 1500 किलोमीटर है, और यह नदी अटलांटिक महासागर में समाहित हो जाती है, या अटलांटिक महासागर में समाहित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 के दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? दक्षिणी एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ए ऑप्शन भारत में स्थित है, बी ऑप्शन श्रीलंका में स्थित है, सी ऑप्शन मालदीव में स्थित है, एंड डी ऑप्शन है मॉरिशस में स्थित है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो वो आपको बताना है। तो हमारा सही ऑप्शन जाता है भारत, यानी कि हिंदुस्तान में स्थित है, भारत में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहा, ए ऑप्शन भारत। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत के अंडमान द्वीप समूह में बैरन द्वीप में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है बैरन द्वीप है, वहीं पर स्थित है भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 88 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दक्षिण एशिया में किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? किस देश का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है दक्षिणी एशिया में? ठीक है, तो ए ऑप्शन जाता है बांग्लादेश के लिए, बी ऑप्शन जाता है पाकिस्तान के लिए, सी ऑप्शन श्रीलंका के लिए, एंड डी ऑप्शन है मालदीव के लिए। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन किसके लिए जाएगा, तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो ए ऑप्शन जाएगा, यानी कि बांग्लादेश के लिए जाएगा ए ऑप्शन। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व जो है 1118 प्रति किलोमीटर है, और यह दक्षिणी एशिया में सबसे ज़्यादा है। पूरे एशिया में मकाओ यानी कि चीन का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। पूरी दुनिया के स्वयंभू देशों में सिंगापुर का जनसंख्या जो है घनत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है, संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर का दोस्तों कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा चाय निर्यात कर, यानी चाय जो होती है उसका निर्यातक देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा निर्यात करता हो विश्व का कौन सा देश बड़ा चाय उत्पादक निर्यातक देश है? तो ए ऑप्शन जाता है श्रीलंका के लिए, बी ऑप्शन जाता है केन्या के लिए, सी ऑप्शन जाती है भारत के लिए, एंड डी ऑप्शन जाता है चीन के लिए। तो सही ऑप्शन हमारा किसके लिए जाएगा? तो हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा भारत के लिए, यानी कि सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता देश है, जबकि केन्या चाय का सबसे बाद निर्यातक देश है, यानी कौन सा? केन्या सबसे बाद का, और भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता देश है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन रहा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि कुरिल द्वीप से संबंधित विवाद किन दो देशों के बीच में है? कुरिल द्वीप से संबंधित जो विवाद चल रहा है वो कौन कौन से देशों के बीच में चल रहा है? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाता है रूस व उत्तर कोरिया के बीच में, बी ऑप्शन है रूस व चीन के बीच में, सी ऑप्शन है जापान और चीन के बीच में, एंड डी ऑप्शन है रूस और जापान के बीच में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है जल्दी से जल्दी, यानी कि कुरिल द्वीप जो से संबंधित जो विवाद चल रहा है वो किन दो देशों के बीच में चल रहा है? तो ऑप्शन में से चूज करके आपको बताना है। तो दोस्तों सही ऑप्शन जाता है हमारा जो रूस और जापान, यानी कि डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जो कुरिल द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल जो है 10,503 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, और इस द्वीप समूह में 56 द्वीप स्थित है। कितने? 56 द्वीप जो हैं इसमें समाहित हैं या इसी पर मौजूद हैं कुरिल द्वीप समूह पर। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त जाने की, क्योंकि आऊँगा जल्दी से आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों सूरज सर जी के चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सूरज सर जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।